अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का चढ़ावा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में आज ट्रस्ट की एक दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें ये चर्चा है कि नए महासचिव के साथ साथ सीईओ, चढ़ावा चोरी और मंदिर में और व्यवस्थाओं को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए, उसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन ये भी चर्चा एक हो रही है कि अयोध्या में जो साधु संत लगातार चढ़ावा चोरी पर बोल रहे थे, मुखर होकर बोल रहे थे, अब उनको हाउस अरेस्ट करने जैसी जो बात है वो सामने आ रही है। रामदास बाल योगी जी महाराज हैं यहाँ पर, ये सामने आप देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार ये चढ़ावा चोरी पर जो है वो बोलते रहे हैं। सामने आप देखिए यहाँ पर जो है आपको पुलिसकर्मी ये दिखाई दे रहे हैं। ये पुलिसकर्मी इनके निजी नहीं है, बल्कि इनको यहाँ पर हाउस अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि आज जो है आपको अपने ऑफिस के ही अंदर रहना होगा। किस बात का डर है, इनको निर्देश किसने दिए हैं कि आपको जो है वो महाराज जी जो हैं इनको आपको हाउस अरेस्ट करना है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। क्या बात है, ये क्यों आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, क्या वजह है? अब यहाँ के प्रशासन जान सकता है, और हमको लगता है कि ये ट्रस्टियों को जो है चंदा चोरी करते करते हम लोगों ने जो पकड़ा और देखा तो इनको डर लगा है, ये डर गए अभी से, तो इसलिए जो है ये हाउस अरेस्ट किए हैं। चूँकि ऐसा हम लोगों का नहीं उद्देश्य है किसी के लिए जो है किसी प्रकार से, चाहे ट्रस्टी हो कोई हो, हम मीडिया के माध्यम से जो कुछ आवाज़ें उठाते हैं, हम लोग बाहर किसी को ऐसी जो है किसी के प्रति विरोध नहीं करते हैं जिससे को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो शासन प्रशासन को। हम लोग जो भी आवाज़ उठाना है मीडिया के माध्यम से सदैव जो है उठाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अब यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोगों को पता होगा क्यों किए हैं ऐसा, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन अभी हमें सूचना आई और कि आज आपको यहीं रहना है। और तो हमने कहा वाले कितने बजे आ गए आज यहाँ? आज अभी करीब हुआ होगा 40-50 मिनट लगभग, कि महाराज जी आज कोई प्रोग्राम ऐसा कुछ है नहीं ना, बाहर तो नहीं जाना। हमने कहा नहीं, यहाँ कहीं नहीं है, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। तो बोले कि आपको आज यहाँ जो है हाउस अरेस्ट किया जाता है और आप यहीं रहेंगे, आज आपको यहीं रहना है, इन लोगों की ड्यूटी है। बैठे हुए हैं आप देखिए, तो ये अगर मैं इनसे बात करूं, ये बताइए सर, ये किस तरीके का आपको ऑर्डर, आप कुछ नहीं बोलेंगे, हाउस अरेस्ट आपने किया है, इनको आपको निर्देश दिए गए हैं कुछ भी? जी महाराज जी बोल रहे हैं आपने वेट नहीं कर सकते, जान रहे हो। लेकिन हाउस अरेस्ट आपने किया, ये तो जानकारी। हाउस अरेस्ट नहीं किया है आपने? नहीं। हाँ चलिए खैर, अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने हाउस अरेस्ट नहीं किया है और महाराज जी यहाँ पर खुद बैठे हुए हैं, इन्होंने ये कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट किया हुआ है। मतलब सच बोलना भी जो है वो गुनाह हो गया है कि अगर सच बोलेंगे तो अब आपको आपके दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जो है यही सब है बातें जो है। और पूर्व में भी कई बार ऐसा जो है कोई अगर हम लोग आवाज़ उठाते हैं, तो अब जैसे योगी आदित्यनाथ जी महाराज का एक डिबेट था राम की पैड़ी पे, तो हम लोग डिबेट भी करते थे, तो उस समय भी हमें हाउस अरेस्ट किया गया था। लेकिन ये चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे पर हर कोई मुखर होके बोल रहा है, तो क्या आप साधु संतों की आवाज़ को चुप करा देंगे, उनके घर के आसपास जो है वो पुलिस लगा देंगे? तो ये तो एक अलग ही तरीके का व्यवहार जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। साधु संतों को देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई चोरी हुआ है, लोगों को अरेस्ट किया गया है, कोई गलत काम तो हम लोगों ने किया नहीं। इसमें जो है सब जो उजागर हो रहा है, बातें सामने आई, इस्तीफा भी दिया गया पदाधिकारियों द्वारा। तो ये चीज़ें जो है सच्चाई है, सच्चाई को अगर कहना गुनाह है तो ये फिर अब राम जी ही इसका फैसला कर सकते हैं। बीएचपी की तरफ से एक बयान ये सामने निकल कर आ रहा है कि जो महासचिव का पद है उसमें हमारा ही व्यक्ति होगा। करपात्री महाराज से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनके बाप की बपौती है क्या ये राम मंदिर, जो बीएचपी के ही लोग वहां पर बैठेंगे, साधु संत वहां पर क्यों नहीं बैठ सकता है? बिल्कुल, हमने पूर्व में भी आपके चैनल पे बोला था कि जो है 3 ही लोग वहाँ ज़्यादातर हैं, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी। यही तीनों लोग जो है पहले भी थे और आगे भी हम लोगों को यही उम्मीद थी कि यही लोग आएंगे। और इन लोगों को कितना भी कोई भी कहे, लेकिन जो है वही है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे यहाँ के अयोध्या के तमाम जो है जगत गुरु जी लोग हैं, बड़े संत हैं, मठाधीश हैं और शंकराचार्य जी लोग हैं, और काशी, मथुरा, अयोध्या सभी जगह से सभी संतों को रखना चाहिए ट्रस्ट में। और यहाँ सीईओ का कोई ज़रूरत नहीं है, सीईओ का कोई मतलब नहीं है, और सीईओ का ही
चयन के लिए हमने सुना कि जो है उसमें प्रक्रिया में ही देर हो रहा है, हालांकि ऐसा बताया गया कि इतना आवेदन आ गया है कि उसमें संभव नहीं है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि सीईओ नर नियुक्त किया जाए। जिस तरीके से चल रहा है उसमें ट्रस्ट को भंग करके और साधु संतों को रखा जाए। अगर ये लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग ने संघर्ष किया या बनवाया या किया, इतना श्रेय लेना चाहते, तो इन लोगों को भी एक दो पद पे रखा जाए, रहें, इनको निकाला ना जाए। जो अच्छे हों, एक दो जैसे नित गोपाल दास जी महाराज हैं, और जो अच्छे संत हों, जो अच्छे निष्पक्ष हों, उनको रखा जाए। अब किसी एक दल का, किसी एक ट्रस्ट का, किसी एक संगठन का व्यक्ति रहेगा तो ये गलत है। राम जी किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं, राम जी ने तो कोल भील, जटायु, निषाद राज सबको, सभी वर्गों को, सभी लोगों को गले से लगाया। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से जो ट्रस्ट है, राम मंदिर सभी जाति वर्ग के लोगों का, धर्म के लोगों का है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है कि राम मंदिर में कोई व्यक्ति विशेष पार्टी से, व्यक्ति विशेष संगठन से किसी को रख दिया जाए। ये कतई नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। मैं घोर निंदा करता हूं कि ऐसे ट्रस्ट को जो है तत्काल भंग किया जाए। ठीक है, ये एक नई एसआईटी की बात होने लगी कि साधु संत नाराज हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आपने देखा कि कहा गया उसमें 3 आईपीएस जो हैं वो मौजूद रहेंगे। और कहा जा रहा है कि फिर से जितने लोग गिरफ्तार हैं पुलिस द्वारा इनका वेरिफिकेशन होगा और चढ़ावा चोरों को जेल भेजा जाएगा, जो और अन्य लोग भी हैं। आपको लगता है ठीक कदम है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, मैं इसका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्वयं संज्ञान लिया। लेकिन मैं उच्च न्यायालय से ये निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि न्यायिक जांच कराया जाए, उच्च स्तरीय जांच कराया जाए। और फिर से एसआईटी का जो गठन होगा, फिर वही लोग, फिर वैसे लोग, तो मुझे ये विश्वास नहीं है। एक कदम सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया है, थोड़ा एक कदम और चल दें और बहुत अच्छा, और राम जी के हित में ये होगा। और साधु संत आपका बहुत तारीफ करेंगे और हम लोग भी धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। आपने एक चीज़ और देखी महाराज, इस पूरे क्रम में जिन लोगों का आप मुखर होकर नाम ले रहे हैं, सभी लोग नाम ले रहे हैं, वो चाहे चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, गोविंद गिरी हो, इनका कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। मतलब इतने प्रभावशाली लोग हैं, हमको तो लगता है कि प्रभु श्री राम के बाद अगर यहाँ पर कोई पावरफुल होगा तो यही सब लोग होंगे। भाई चंपत राय जी इतना पावरफुल व्यक्ति हैं कि पूरे एक आदेश हो जाए तो पूरी अयोध्या सील, एक आदेश हो जाए तो पूरी अयोध्या खुल जाएगी। जाके साष्टांग कर हो जाए, बिल्कुल एक आदेश हो जाए तो सारी बैरिकेटिंग हट जाएंगे। एक आदेश हो जाए तो जिस संत को चाहेंगे वो हाउस अरेस्ट हो जाएगा, जिस संत को चाहेंगे वो जेल चला जाएगा। तो ऐसा तूती बोलता था चंपत राय जी का, वही तूती आज भी बोल रहा है। आज भी चंपत राय जी का प्रभाव कहीं कम नहीं हुआ। इस्तीफा महज एक छलावा है, एक उन्होंने खुद नहीं दिया, इस्तीफा लिया था। दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। बिल्कुल दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। ऐसी जो कहा जाता था वही अभी ये तीनों लोग का है और था और रहेगा। हमको तो ऐसा लगता है इस दबदबा को खत्म करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही हैं जो ये दबदबा को खत्म कर पाएंगे। बाकी लोगों से हो ना पाएगा, कोई उम्मीद नहीं, या तो कोर्ट से उम्मीद है जी। एक बात बस आपसे आखिरी सवाल यही है कि इन लोगों के ऊपर गिरफ्तारी नहीं हो रही और आज एक ट्रस्ट की बैठक भी है, तो आपको लगता है कि इनके ऊपर जो है वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ट्रस्ट में जो है वो चाहे महासचिव का पद हो, जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि एक साधु संत को जगह दी जानी चाहिए। उसी के बाद से ये जो राम मंदिर के ऊपर चढ़ावा चोरी का कलंक लगा है, आपको लगता है कि वो समाप्त होगा? बिल्कुल बिल्कुल जो है कलंक तभी समाप्त होगा जब तक इन ट्रस्टियों को, ये चंदा चोरों को जो है बाहर ना किया जाए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके जेल ना भेजा जाए। हाँ, इन लोगों ने पूरा एकदम अति कर दिया, अति का कोई सीमा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ रामदास बाल योगी जी महाराज मौजूद थे और आज इनको फिलहाल हाउस अरेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर 2 पुलिसकर्मी जो हैं वो मौजूद है और उनका कहना यह है कि आज पूरे दिन आप अपने ऑफिस के ही अंदर रहेंगे, आपको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। अब इसके पीछे इनकी क्या मंशा है, क्यों साधु संतों को हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, क्यों सच बोलने से रोका जा रहा है? अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।